इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन लगभग पिछले 15 दिनों से जारी है और इस ऑपरेशन में 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। और पहले डॉक्टर की बात की जाए तो एक डॉक्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया 7 तारीख को। इसके अलावा दूसरे डॉक्टर की जो गिरफ्तारी हुई वो फरीदाबाद से हुई, जो एक स्कूल में प्रोफेसर का काम करता है, पढ़ाता है। पुलिस ने बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी हैं, लेकिन ये जरूर बताया है कि गिरफ्तारियों के अलावा जो घर में छापे मारे गए फरीदाबाद में, उसमें क्या क्या मिला। राइफल मिली है, इसके अलावा लाइव मैगजीन्स और बुलेट्स के राउंड मिले हैं, ज्वलनशील पदार्थ मिला है जो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। 350 से 360 किलो इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है। इसे आईईडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टाइमर्स मिले हैं, बैटरीज मिले हैं। ये वो सारा सामान है जो आईईडी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मंजूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, जिन 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, बताया यह जा रहा है कि जम्मू में भी एक गिरफ्तारी हुई है, तो जिस डॉक्टर को जम्मू में पकड़ा गया है उसके बारे में क्या अपडेट, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जो पुलिस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 डॉक्टर्स की जो है जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक अदील अहमद है और दूसरा मुजम्मिल अहमद है। दोनों की गिरफ्तारी को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम कामयाबी मान रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसलिए जो है ये तफ्तीश अभी जारी है। जिस तरह से हथियार मिले हैं, जीएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से AK-47 राइफल मिली है, दूसरी राइफल मुजम्मल के पास से मिली है, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क जो है, जो अब जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर जो है ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी क्या मंसूबा था, किस तरह से ये मंजूर, ये भी बताइए, अगर अनंतनाग से जिस डॉक्टर के केबिन से और उनके अलमारी से जो हथियार मिले हैं उनकी बात की जाए, डॉक्टर आदिल, इनका कहां से ताल्लुक है? क्या ये जम्मू से हैं, क्या ये कहीं और से हैं, और क्या ये किसी आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए थे? देखिए, आदिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है और उनकी गिरफ्तारी तब अमल में लाई गई थी जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह देखा गया था कि एक व्यक्ति जो है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर में लगा रहा है। और पुलिस ने जब इस मामले की जाँच की तो पता चला कि ये एक डॉक्टर है और सहारनपुर में है, वहाँ पर एक प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। पुलिस ने जब उनके घर वालों से पूछताछ की, उनका नंबर लिया गया तो उन्हें सहारनपुर में ट्रेस किया गया और वहाँ उनसे पूछताछ की गई और पुलिस ने उन्हें रिमांड में लिया। और उसके बाद 7 तारीख को जो है एक छापामार कार्रवाई में जीएमसी मेडिकल कॉलेज में जो है एक AK-47 राइफल जो है उनसे बरामद की गई और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और मुजम्मिल शकील जो दूसरा डॉक्टर बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पास में से भी एक AK-47 राइफल जो है वो बरामद की गई है। तो एक और डॉक्टर बताया जा रहा है जो अभी भी फरार है, उसकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है। जो फरीदाबाद बने रहे हमारे साथ। अभी थोड़ी देर पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर प्रेस ब्रीफिंग दी है, एक बार फिर आपको सुनाते हैं पुलिस का क्या कहना है। एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है
इतना तय है कि साजिश बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि 360 किलो तक अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ मिल रहा है तो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। कुमार सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद थे। तो कुमार, जितनी भी आपकी पुलिस से जानकारी में बातें सामने आ पाई हैं, उस पर आप क्या समझ पाए हैं? 2 गिरफ्तारियां, अभी 1 गिरफ्तारी और इस मामले में हो सकती है, कुछ और बड़ी रिकवरीज हो सकती है। कुमार, आप हमारे साथ हैं? आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? जी देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, एक बार सवाल अपना दोहरा दे मुझे। मैं बस ये जानना चाह रही हूं कि चूंकि अभी फरीदाबाद पुलिस भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं शेयर कर रही है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अभी वो और क्या एक्सपेक्ट कर रही है? किनकी और गिरफ्तारियां और कितनी बड़ी रिकवरी से इस पूरे मामले में हो सकती है? देखिए, इसमें अभी एक जो डॉक्टर है जिसका नाम है उमर मोहम्मद, वो अभी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। पुलिस ने 4 सूटकेस बरामद किए हैं जिसमें विस्फोटक हो सकता है, जो विस्फोटक जिसकी अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना जताई जा रही है। 4 बड़े सूटकेस हैं, साफ साफ मैसेज में लिखा है लार्ज सूटकेस इनफ्लेमेबल पाउडर, वो रिकवर हुआ है, जिनके कोड भी जो है आगे सामने लिखे हुए हैं उनके 3755, 3850 और 15, ये बरामद हुआ। इसके अलावा AK-47 जैसी दिखने वाली एक असॉल्ट राइफल मिली है, कुछ मैगजीन मिली है, जिंदा कारतूस मिले हैं, वॉकी टॉकी मिला है, IED बनाने का जो मटेरियल है वो मिले हैं। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पूरा विस्फोटक और विस्फोटक के बाद जो है बॉम्ब को तैयार करने का पूरा मटेरियल है वो मिला है, कि मानो पूरा फरीदाबाद या पूरी दिल्ली को दहलाने की एक साजिश थी। तो फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि JK पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद ये रिकवरी हुई है। पिछले 15 दिन से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था और एक गाड़ी भी जो है वो बरामद की है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लगा हुआ था HR 55। एक जानकारी और कुमार आप दे रहे हैं, जल्दी से इसे हम थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लें आपसे। ये जो AK-47 जैसी दिखने वाली राइफल है, एग्जैक्टली वो क्या है? राइफल है AK-47 या ये कौन सी बंदूक है? देखिए, ये AK-47 जैसी दिखने वाली एक असॉल्ट राइफल है और उसकी मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि AK-47 नहीं है, लेकिन AK-47 जैसी दिखने वाली दूसरी असॉल्ट राइफल है जो कि उससे साइज में छोटी होती है, लेकिन इतनी घातक होती है कि वो AK-47 जैसी ही मार कर सकती है। तो पुलिस ने तस्वीरें साफ कर दी हैं। फिलहाल अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि आपको बता दें, इससे पहले भी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए या कहीं पर भी आतंकी हमला होता है, बिल्कुल कुमार सोनू, आप बने रहिए। और जिस AK-47 की बात हो रही है, दरअसल वो AK-47 नहीं बल्कि कैनन कॉक असॉल्ट राइफल है जो AK-47 से छोटी होती है, लेकिन जैसा कि कुमार सोनू और पुलिस अधिकारी ने कहा, इसकी मार करने की क्षमता बेहद घातक होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, वो बता देते हैं। ATS ने अहमदाबाद से 3 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया है। ATS ने ISIS के 3 आतंकियों को दबोचा है। देश के तमाम शहरों में खतरनाक जहर राइसिन से हजारों लोगों की मौत हुई थी। उन्हें मौत की नींद सुलाने की जो नापाक साजिश रची गई थी, आतंकी हैदराबाद एवं उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ATS ने इनके पास से 3 पिस्टल, 30 कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए इनको हथियार भेजे जाते थे, उसकी भी जानकारी ATS को लगी है। तीनों आतंकी 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिए गए हैं। ये आतंकी राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर कैस्टर ऑयल लेकर राइसिन नाम का खतरनाक जहर बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, और ये साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक होता है राइसिन। ये एक तरह का जहर है। आतंकियों की साजिश देश के अलग अलग शहरों में एक साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने की थी। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को ATS ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम ID थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP
का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी।